50 चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 27 अक्टूबर 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में, साथ ही साथ उससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह आपको याद रखना है। 23 अक्टूबर को क्या है, विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो ये क्या है दोस्तों, हिम तेंदुआ अर्थात बर्फीले स्नो लेपर्ड, जिसे क्या कहा जाता है, स्नो लेपर्ड, जो क्या है दोस्तों बर्फीले क्षेत्र में अधिकतर पाया जाता है। इसके संरक्षण के लिए क्या है, इनको क्या है, हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। इसके लिए दोस्तों ये जो हिम तेंदुआ दिवस है इसकी शुरुआत 23 अक्टूबर 2014 से क्या है की गई थी, जिसमें जो हिम तेंदुआ है वह क्या है कुछ मध्य एशिया के ही कुछ प्रमुख देशों में पाया जाता है, जिसमें उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, रूस, पाकिस्तान, मंगोलिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, भारत, चीन, भूटान व अफगानिस्तान जैसे देश क्या है सम्मिलित हैं। यह जो हिम तेंदुआ है दोस्तों, इसके को क्या है संरक्षण करा गया है। यह क्या है विलुप्त प्राय जनजातियों में क्या है इसे सम्मिलित किया गया है, क्योंकि इसकी जो कगार है दोस्तों वह लगभग क्या है नष्ट होने की कगार में ये क्या है आ चुका है। इसका दोस्तों इसके लिए एक सम्मेलन हुआ था, बिश्केक घोषणा पर हस्ताक्षर किया गया था, जो क्या है किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें क्या है ग्लोबल स्नो लेपर्ड फोरम की स्थापना की गई थी। कब? 2014 में। और उसी समय दोस्तों यहाँ पर विश्व हिम तेंदुआ दिवस अर्थात वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यानों का क्या है बनाए गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से? पहला हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो पहले जम्मू कश्मीर में था, परंतु उसके बाद वह क्या है अब लद्दाख में, वर्तमान में स्थिति जो है इसकी वह लद्दाख में है। ठीक है, इसके बाद नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में स्थित है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान यह भी क्या है हिमालय में स्थित है। इन क्षेत्रों में क्या है हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए क्या है परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इनके तहत क्या है हिम तेंदुओं को संरक्षण करा जा रहा है। और आपको अभी हाल ही में ध्यान रखना है कि हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए एक प्रमुख केंद्र बनाया गया है। कौन से राज्य में? तो वह बनाया गया है, आपको याद रखना है कौन से राज्य में, उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये थे हिम तेंदुओं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और विश्व हिम तेंदुआ दिवस के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं जो अक्टूबर माह में क्या है इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं। उनको मैं हमेशा रिवाइज करवाता हूं क्योंकि वे क्या है अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि एक तेंदुए को वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, दूसरा विश्व सहकारी दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और अहिंसा दिवस, ठीक है, नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाए जाते हैं। 3 अक्टूबर जर्मन यूनिटी डे अर्थात जर्मन एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद 4 अक्टूबर की बात करें तो विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, 6 अक्टूबर जर्मन अमेरिका दिवस, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 9 विश्व डाक दिवस, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भारत है वह क्या है डाक के क्षेत्र में पहले स्थान पर है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 10 अक्टूबर को हम मनाते हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को राष्ट्रीय बालिका दिवस, क्योंकि इस समय क्या है गर्ल्स एंड वुमेन्स के लिए क्या है प्रोटेक्शन के लिए क्या है उत्तर प्रदेश में भी चल रहे हैं, तो इसलिए ये भी क्या है हो जा रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है खासतौर से यूपी वालों के लिए। और 13 अक्टूबर को जाता है विश्व आपदा नियंत्रण दिवस, 14 अक्टूबर को होता है विश्व मादक दिवस, 15 अक्टूबर को गर्भावस्था और विश्व क्या है शिशु हानि स्मरण दिवस। ठीक है, 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड सैनिटाइजिंग डे, क्योंकि दोस्तों आपको याद रखना है कोविड-19 का टाइम चल रहा है, इसलिए 15 अक्टूबर भी क्या हो जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हैंड वॉशिंग, हैंड सैनिटाइजिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि कोविड-19 का टाइम चल रहा है। ठीक है, 15 को इस विश्व सफ़ेद वेद दिवस और उसके बाद विश्व छात्र दिवस। ठीक है, यह क्या मनाए जाते हैं 15 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। और साथ ही साथ 15 अक्टूबर को एक महापुरुष की जयंती होती है
जिसका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनकी भी जयंती कब मनाई जाती है? 15 अक्टूबर को मनाई जाती है। ठीक है। 16 अक्टूबर की बात करें तो विश्व खाद्य दिवस। ठीक है। 17 अक्टूबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 23 की बात करें तो 23 को मनाया जाता है तिल दिवस। और क्या है, 23 को ही क्या है कि 23 को ही मनाया जाता है विश्व हिम तेंदुआ दिवस। और 20 तारीख को मनाए जाते हैं, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, विश्व ऑस्टियोपोरिस दिवस। ठीक है। और 21 को पुलिस स्मारक दिवस के रूप में हम क्या है मनाते हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं किसके बारे में? अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। ठीक है। तो ये थे कुछ अक्टूबर की इंपॉर्टेंट डेज, क्योंकि ये क्या है लगभग अक्टूबर का लास्ट वीक चल रहा है। इसमें हम सब उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं ताकि क्या है आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए कि आपको वो सारी चीज़ें क्या हो जाएं, याद हो जाएं। ठीक है। तो ये क्या है आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है आलोक वर्मा को किस राज्य का लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करा गया है? तो किस राज्य का करा गया है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो आपको याद रखना है किस राज्य का करा गया है। तो इन्हें क्या कहाँ का नियुक्त करा गया है? हरियाणा राज्य का क्या है? ठीक है, कि हरियाणा जो PCS है उसका क्या है, इन्हें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। किसे? आलोक वर्मा को। ये है मैं जो चित्र में आलोक वर्मा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब बात हुई है हरियाणा PCS की, अर्थात हरियाणा की। तो इसमें देखिए हरियाणा का जो गठन हुआ था वह हुआ था 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था, जिसकी राजधानी दोस्तों आपको याद रखना है कहाँ है? चंडीगढ़। ठीक है। जिसकी भाषा है वह क्या है? हिंदी और पंजाबी यहाँ की क्या है भाषा है। ठीक है। राज्यपाल कौन है यहाँ के? सत्यदेव नारायण आचार्य यहाँ के क्या है? राज्यपाल है। मुख्यमंत्री की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर अभी क्या है? यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। कल की एक वीडियो में मैंने बताया था कि हरियाणा इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में ये क्या है? पहले स्थान पर है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो वह है, ठीक है, हरियाणा। ठीक है। तो ये क्या है? हरियाणा के बाद में आपको याद रखना है। अब अगला है वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में किस देश का प्रथम स्थान रहा है? तो किस देश का रहा है? अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन। तो इसमें दोस्तों आपको याद रखना है किसका रहा है जो पहला स्थान रहा है, वह आपको याद रखना है कौन सा देश है इसमें। तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया। ठीक है। दक्षिण कोरिया वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में पहले स्थान पर जो देश है वह कौन सा है? दक्षिण कोरिया। ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन सा है? दक्षिण कोरिया। इसमें दोस्तों अब ये तो हो गई पहले की बात। अब बात हुई दोस्तों, आपको याद रखना है पहले स्थान पर हो गया। अब भारत का इसमें स्थान कौन से नंबर का है? तो भारत का इसमें स्थान है 131वां स्थान है। ठीक है। इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 31वां। इसी के साथ साथ इसमें कौन एक और लिस्ट जारी हुई है जिसमें क्या है? फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड। ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें तो फिक्स ब्रॉडबैंड स्पीड में जो भारत का स्थान है वह कौन सा है? 70वां क्या है स्थान है। ठीक है। तो ये दोनों आपको क्या है याद रखनी है। ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों अब देखो यहाँ पर पहला स्थान किसका है? दक्षिण कोरिया का। तो ये है साउथ कोरिया। ठीक है। क्या है? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वह क्या है? सियोल। ठीक है। क्या है? सियोल। भाषा की बात करें तो यहाँ की भाषा कौन सी है? कोरियाई यहाँ की क्या है? लैंग्वेज है। राष्ट्रपति कौन है? मून जे इन यहाँ की क्या है? राष्ट्रपति हैं। और इसके यहाँ की जो मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन, यहाँ की क्या है? मुद्रा है। ठीक है। तो यह आपको क्या है इसके बारे में याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला है साद हरीदी किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो किस देश के हुए हैं? सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और तुर्की। ठीक है। तो अब ये किस देश के नियुक्त किए गए हैं? तो ये आपको याद रखना है ये क्या है? लेबनान के नए PM अर्थात प्राइम मिनिस्टर के रूप में क्या हुए हैं? नियुक्त हुए हैं। ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। अब यह है मैप में लेबनान। इसके पड़ोसी देश हैं सीरिया, जॉर्डन और इजराइल क्या हैं? इसके पड़ोसी देशों में क्या है? सम्मिलित हैं। ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। अब इसमें देखो, अब बात हुई यहाँ पर लेबनान की।
तो लेबनान की जो राजधानी है वह क्या है, बेरूत है। भाषा क्या है यहाँ की, अरबी। राष्ट्रपति कौन है, मिशेल सुलेमान यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री कौन है, साद हरीदी यहाँ के क्या है, नए प्रधानमंत्री बने, ठीक है। और मुद्रा क्या है, लेबनानी पाउंड यहाँ की क्या है, मुद्रा है, ठीक है। तो यह क्या है, आपको साद हरीरी किसके बारे में याद रखना है कि लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। तो ये इतना आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस ड्राइवर ने हाल ही में पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस को जीता है? तो किसने जीता है, माइकल शुमाकर, लुइस हैमिल्टन, वॉल्टेरी बोट्स, ठीक है, मैक्स वेस्टस्टेप, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन क्या है, इस साल आपने देखा होगा कई सारे खिताब क्या है जीत चुके हैं। और ये पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जो है, इन्होंने जो रेस जीती है, ये इनकी क्या है, 92 अर्थात 92वीं इनकी क्या है, विजय थी। इसके बाद इन्होंने क्या है, अपने जो प्रतिद्वंदी थे, कौन, माइकल शुमाकर को हराकर इन्होंने क्या है, इनको क्या है, पीछे छोड़ दिया है माइकल शुमाकर को, क्योंकि इनके नाम 91 जीते थी किसी भी क्या है रेस में, और इन्होंने क्या है 92 जीत करके क्या है, माइकल शुमाकर को इन्होंने क्या है पीछे छोड़ दिया। और इस रेस में ये क्या है, किसके लिए इन्होंने पीछे छोड़ा है, वॉल्टेरी बोट्स को, अपने जो एक ही कंपनी के, अर्थात ये दोनों क्या है, किसके लिए, मर्सिडीज़ के लिए रेस करते हैं। और इन्होंने मर्सिडीज़ के ड्राइवर, ठीक है, वॉल्टेरी बोट्स को हराकर क्या करा है, 0.26 सेकेंड से हराकर इन्होंने यह रेस को क्या है, अपने नाम किया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये जो रेस है पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स कहाँ होती है, पुर्तगाल में, ठीक है। तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन, ठीक है, क्या है, लिस्बन क्या है, पुर्तगाल की राजधानी है। भाषा की बात करें तो यहाँ की जो भाषा है वह क्या है, पुर्तगाली है। राष्ट्रपति की बात करें तो क्या है, मार्सेलो रेबिन डिसूजा यहाँ के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री हैं यहाँ के एंटोनियो कोस्टा, यहाँ के क्या है, प्रधानमंत्री हैं। मुद्रा की बात करें तो यहाँ की जो मुद्रा है वह क्या है, यूरो यहाँ की क्या है, प्रमुख मुद्रा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। एक पुर्तगाली भी भारत आए थे जो क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1498 में कौन आया था, वास्को डिगामा ने क्या करी थी, भारत की खोज करी थी। और इसी के साथ साथ उन्होंने क्या करा था, प्रथम, हम कह सकते हैं कि प्रथम यूरोपीय थे जो समुद्री मार्ग के क्या है, इन्होंने भारत की खोज करी थी, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है किसके बारे में, पुर्तगाल के बारे में। अब अगला है, किस देश ने को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। अर्थात इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो कौन करेगा, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, भारत और अफगानिस्तान। तो आपको याद रखना है कौन सा देश इसकी क्या है, मेजबानी करेगा। तो यह कौन करेगा, भारत क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की क्या करेगा, मेजबानी करेगा, ठीक है। तो यह आपको याद रखना। अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, मुख्यालय। अब ये इसे क्या है, 1962 में क्या है, एक पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। क्यों दिया गया था, इसने क्या है, जो मजदूर हैं, जो श्रम करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए आवाज़ उठाई थी। और इसने क्या है, विश्व शांति के क्षेत्र में इसे क्या है, नोबेल पुरस्कार से भी क्या है, सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है किसके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस डॉक्टर ने आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 2020 क्या है, जीता है? तो किसने जीता है? पहला जजनी वर्गीज, ठीक है, सुनीता कुमारी, रीना हेल्स और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसने जीता है आपको याद रखना है, ये जो खिताब जीता है वह क्या किसने जीता है, जजनी वर्गीज ने ये क्या है खिताब जीता है, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। अब ये इन्हें क्यों दिया गया है, ये क्या है, भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक हैं, ठीक है, ब्रिटिश हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या है, ब्रिटिश प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर हैं वेस्नी वर्जिन को स्तन कैंसर का पता लगाने और उसके इलाज करने के असाधारण वैज्ञानिक योगदान के लिए इन्हें क्या है, यह पुरस्कार दिया गया। तो किसे, कौन सा पुरस्कार दिया है, आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 2020 को किसे सम्मानित किया गया है, जजनी वर्निस को क्या है, इसे इस पुरस्कार से
सम्मानित किया गया। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। अब अगला है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत करी है? तो किसने करी है? ठीक है, तो पहला है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो आपको याद रखना है किसने करी है। तो यह करी है, शुरुआत जो करी है वह क्या करी है? उत्तराखंड ने क्या है इसकी शुरुआत करी है। अब यह है क्या? एकीकृत कृषि ग्राम योजना। इसके तहत जो दोस्तों क्या है, कृषि में तकनीकीकरण का योगदान को क्या है बढ़ावा देना, जैसे कि जो तकनीकी चीज़ें हैं जैसे जिससे क्या है उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, उनको बढ़ावा देना है। दूसरा क्या है, इसमें जो किसान हैं उन्हें क्या है 2 से 3 लाख तक का जो ऋण है वह ब्याज मुक्त देने की क्या है प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। अब किसके द्वारा शुरू करा गया है? तो यह जो शुरू करा गया है वह उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया है, उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा इसे शुरू करा गया है। तो अब यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग कर क्या है उत्तराखंड राज्य का क्या हुआ था? गठन किया गया था। इसकी राजधानी है देहरादून और भाषा है इसकी हिंदी। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, यहाँ के क्या है मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो यह क्या है आपको याद रखना है, किसके बारे में? उत्तराखंड के बारे में याद रखना है। और अभी मैंने यहीं पर 2 इसके क्या है राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिए थे। कौन कौन से? एक तो फूलों की घाटी और दूसरा नंदा देवी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है किससे संबंधित है? यह हिम तेंदुए के संरक्षण से संबंधित है। और इसी के साथ यहाँ पर एक और है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वह भी क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्या? उत्तराखंड से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू करा है? तो किसने करा है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। तो ये जो नीति है नो मास्क नो सर्विस, अर्थात जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाएगा उसे क्या है काम नहीं करने दी जाएगा। ठीक है, तो यह नीति किसने अपनाई है? बांग्लादेश गवर्नमेंट ने कोविड-19 को हराने के लिए क्या है इस नीति को अपनाया है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना। अब यह है मैप में दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, भाषा है यहाँ की बंगाली, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं, ठीक है ये राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। ठीक है, मुद्रा है यहाँ की ढाका। भारत के राजदूत के रूप में यहाँ पर हैं रीवा गांगुली दास, यहाँ के क्या हैं यहाँ पर क्या है भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि जो बांग्लादेश है वह क्या है जो क्या है लगभग 3 तरफ से क्या है भारत से घिरा हुआ है और एक तरफ से क्या है समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद जो बांग्लादेश है वह क्या है भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। भारत भी इसके साथ क्या है सर्वाधिक सीमा साझा करता है। अब ये भारत के कौन कौन से राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है? तो पहला है पश्चिम बंगाल, ठीक है, इसके बाद आता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, अर्थात यह 5 राज्यों से क्या है अपनी क्या है जो क्या है भारत के 5 राज्यों से ये क्या है सीमा साझा करता है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जो प्रमुख नदियों के रूप में बांग्लादेश को क्या है नदियों का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदियों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ यहाँ पर आके ठीक है मिलती हैं। इससे क्या है यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा क्या है पाया जाता है, जो क्या है सुंदरी वन के लिए जो वृक्ष है उनके लिए क्या हो जाता है काफ़ी फेमस है। यहाँ पर क्या है इस क्षेत्र में अधिकतर बंगाल टाइगर्स जो बंगाल टाइगर्स हैं उनकी क्या है अत्यधिक बहुमार क्या है यहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, तो यह क्या है आपको बांग्लादेश के बारे में याद रखना है। इसके बाद अगला है एशिया में प्रभाव रखने वाले 10 सबसे शक्तिशाली देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? तो इसमें क्या है भारत को जो स्थान है वह चौथा है और पहले स्थान पर कौन सा है? अमेरिका। अर्थात कि एशिया जो विश्व के अगर देखें तो सबसे शक्तिशाली देशों में सबसे पहला नाम आता है अमेरिका का और चौथे स्थान पर आएगा यहाँ पर भारत का स्थान इसमें क्या है सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। और इस वीडियो की PDF आप हमारे
इंस्टाग्राम चैनल, ठीक है, सुपर 50 क्लासेस से भी आप हमसे ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।